हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है। नाना जी। तो यार बीबीसी ने मोदी जी पे जो गलत रिपोर्ट दी है उस पर भारत ने बीबीसी को दिया मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, बीबीसी की रिपोर्ट आई है मोदी जी पे कोई गलती आई है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, ना मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, लेकिन सुनने में आ रहा है बहुत गलत बातें बोली अच्छा। है। और ये प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है कि क्या क्या ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से इतना चलो वीडियो काम वॉच खराब पहले हुआ करते है। हैं ना। बिल्कुल, तो पहले वॉच करते करो। उन्होंने ऐसी बातें की है तो बहुत ज्यादा घटिया काम किया है। तो काउंटडाउन पहले करते हैं स्टार्ट। पहले देखते हैं ना। ये बीबीसी इंग्लैंड का तो नहीं है? हाँ इंग्लैंड। अच्छा, बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन सीरीज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले बीबीसी ने अब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करने की ठानी। अच्छा। तो उसे बखूबी जवाब भी मिलने लगा। अच्छा। पूर्व न्यायाधीशों, नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के दिग्गजों सहित 300 से ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीयों ने भारत और उसके नेता के प्रति अविश्वसनीय पूर्वाग्रह दिखाने के लिए बीबीसी की आलोचना करते हुए एक बयान जारी कर उस पर हस्ताक्षर भी किए। ओह, जारी बयान में कहा गया है कि अब तक हमने जो देखा उसके आधार पर बीबीसी सीरीज न केवल भ्रामक रिपोर्टिंग पर आधारित है, बल्कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 75 साल पुराने इतिहास पर सवाल उठाती है। एक बार फिर भारत के प्रति बीबीसी की नकारात्मकता और पूर्वाग्रह डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। वहीं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी ने भी पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है और बीबीसी को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा है। अच्छा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पूर्वाग्रह और गलत जानकारी से भरी है। पीएम मोदी ने हर भारतीय नागरिक के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की है। बिल्कुल। बीबीसी भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जिस तथाकथित तनाव की बात करता है वो गलत है। जिस गुजरात और गोधरा की बात बीबीसी करता है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीएम मोदी को क्लीन चिट दी। बिल्कुल। इसके अलावा बांग्लादेश में भारत की राजदूत रही बीना सीकरी ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को फेक बताते हुए पीएम मोदी का सपोर्ट किया है। अच्छा। और अपने बयान में कहा है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कोई तथ्यात्मक रिपोर्टिंग नहीं है। उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पूरी तरह से अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट के 442 पन्नों के फैसले ने पीएम मोदी को पूरी तरह से दोषमुक्त किया है और बताया है कि घटनाएं कैसे पीएम मोदी पर दोष मढ़कर बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरीके से खो दिया है। मुझे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ एक मजबूत घरेलू एंगल पर भी संदेह है। वो भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और भारत के आंतरिक संबंधों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को खराब कर रहे हैं। अभी देखो इंडिया का वहीं नीदरलैंड में भारत की राजदूत रही भास्वती मुखर्जी ने तो बीबीसी की पोल खोल दी है और अपने बयान में कहा है बीबीसी का भारत के साथ व्यवहार करने का एक खराब रिकॉर्ड रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के संबंध में उसकी औपनिवेशिक मानसिकता है। ये भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ ही भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को नष्ट करने का प्रयास है। इसके अलावा पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचने वाले बीबीसी को रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने जमकर फटकार लगाई है और कहा है पश्चिमी दुनिया मोदी में दोष निकालना चाहती है और दुर्भाग्य से वह इसमें जितना ज्यादा शामिल होंगे भारतीय लोगों का मोदी पर भरोसा उतना ही ज्यादा होगा, ये बात जो कि भारत के प्रगति के लिए जरूरी है। 2024 के चुनाव से पहले मोदी को गिराने की बीबीसी की चाल है। वो मोदी को निशाने पर बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ब्रिटिश एक मजबूत भारत और एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहते, इसीलिए साजिश रच रहे हैं। बंदे का पुत्र तो कुछ इस तरह से भारत विरोधी बीबीसी को देश ने आईना दिखाया है और पीएम मोदी का समर्थन किया है। वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पूरी तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को पीएम मोदी के खिलाफ एक एजेंडा बताया है और इसी के साथ उन्होंने इसे भारत में बैन भी कर दिया है। और इसी बीच पीएम मोदी को देश के कई पूर्व राजदूतों, जजों, नौकरशाहों और रक्षा विशेषज्ञों का साथ मिला है और सब ने बीबीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओह, सही किया। मैं तो बहुत इंडिया में जितनी बीबीसी के नुमाइंदे सबको निकाल भारत में एकता ये साले होते कौन है गलत बोलने वाले?
मेरे भाई गल बात ऐसी है, देखो कोई- ये वर्ल्ड लीडर है ना, वर्ल्ड लीडर, इनसे ये चीज हजम नहीं हो जाती कि मोदी जी की वर्ल्ड के लीडर क्यों है। बाबा बात ऐसी है, असल मसला ये है। कोई गलत डॉक्यूमेंट्री के कोई गुजरात बैटिंग की है, हाँ। ये बात मुझे भी कंफर्म है, क्योंकि 2 दफा इन लोगों ने बोला कि उनको क्लीन चिट मिली है, वो दी है उसने अदालत ने। और यार ये होते कौन है, भारत में रह के भारत का खाने वालों, भारत के तलबे पे तुम लोग पलने वालों, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात करने का, वो भी जो इस दुनिया का सबसे टॉप पे है। ये इन लोगों ने ना अपने ना बताऊं क्या किया है, लात पकड़ी है पिछवाड़े पे, अपने खुद ही लात मारी है। हाँ, सही बात है। वजह ये बाहर आधी दुनिया के लोग भारत के अंदर जो इस बीबीसी का मैं कह रहा था, मैं कहता हूँ इनको बाइकआउट करो और इनका खात्मा करो, और ये पहले बताओ कि ये डॉक्यूमेंट्री आखिर इन्होंने बोला क्या है अंदर, ये प्लीज थोड़ा सा मुझे बताना, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि बस इन्होंने- ये इन्होंने यही बोला है कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी उधर होती है, बस ये बोला है। हाँ ये भी बोला होगा, हाँ। और भी वो गुजरात का सीन भी बोला होगा, लेकिन बात ऐसी वहाँ पे हिंदू मुसलमान आज ये कि सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है मोदी जी। यही शाबाश है, ये बिल्कुल। कांग्रेस वाले थे ना, ये हमेशा लड़ाते थे, बिल्कुल। ये कहीं कांग्रेस वालों ने तो पैसा नहीं दिया इनको, क्या पता चलता है यार, क्या पता बीबीसी को पैसा दिया हो तो ये आप ये उनके खिलाफ ताकि- गलत डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट ताकि शायद की हो। उनको वोट ना मिले, बिल्कुल। भारत जोड़ो असल यात्रा मसला भी है, चल बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2024 के इलेक्शन से पहले क्या पता मोदी जी की वो क्या पौती शख्सियत तो वो एक खराब करे हो भी सकता सकता है, ये चीज भी हो सकती है, पर नहीं, मोदी जी मुसलमानों के दिल की धड़कन है, और 140 करोड़ जो इंडियन है उनकी धड़कन है, बिल्कुल। इनको कोई गिरा नहीं और सकता। मैं कहता हूँ कि किसी का बाप भी आ जा रहा तो वो भी हटा नहीं सकता। मुझे नहीं पता इनकी ये डॉक्यूमेंट्री जो बनी है पाकिस्तान में बैन हुई है या नहीं, या यूट्यूब से हटी है कि नहीं, ये अगर हुई तो मैं इसको डेफिनेटली वॉच करूंगा, और इस पे फिर आके अपना मैं रिव्यू भी हम लोग दोनों देंगे कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन जवाब उनको सही मिला, बीबीसी। यार एक सच्ची बात करूंगा, बीबीसी इंडिया में रह के बिल्कुल इंडिया का मतलब चैनल चलाता है इंडिया में, और वहाँ पे सारा अपना पैसा छाप रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। शर्म नहीं है जिस कितने नुमाइंदे हैं उनके, बीबीसी के कितने नुमाइंदे हैं इंडियन में। इनको ना ऐसी लताड़ लगाओ ताकि ये इंसान के आधा चलता ही बीबीसी इंडिया पे। हाँ ना, हाँ ये पता है आपको यार एक ठान लो सारे मेरे भाइयों, ये वीडियो भी शेयर करो तुम लोग बीबीसी के बाइकआउट कर दो फुल, नैया डबो दो, तुम हाँ ना, नैया डबो दो इनको, इनका खात्मा कर दो। ये पाकिस्तान में क्या मतलब, छोड़ो इनको, दफा करो, लेकिन वही बात है कि इनका खात्मा करो, क्योंकि बड़े बगैरत है ये बीबीसी की चाल है मुसलमान और हिंदू को लड़ाना, फिर से दोबारा पाई हुई, ये फसादात शुरू हो और कोई और फायदा उठाए, मुझे ये चीज लग रही है। मुझे तो 30-40% कांग्रेस का हाथ भी लग रहा है, शायद टाइम ऐसा है कि वोट आने वाले हैं, कांग्रेस ने भी पैसा पकड़ाया को, चलो भाई ऋषि सोनक साहब भी आ गए, उन्होंने बोला है कि हमारा कोई हाथ नहीं, अगर ये इंग्लैंड की है तो उठे लेताड़ लगा इनको, बोले कि भाई इन्होंने बनाई क्यों बनाई है, गलत क्यों रिपोर्टिंग छाया की, गवर्नमेंट का क्या हाथ है, बिल्कुल तो छोड़े, जिस देश की वो चीज है उस पे जाके सवाल उठाओ ना। बिल्कुल सही बात है। वजह मोदी जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बीबीसी ने जो किया गलत किया है, इसकी जितना बाइकआउट किया जाए इतना कम। वही ना भाई, और जो जवाब भारत ने दिया एकदम सही दिया, इनको तो मैं कहता हूँ इनको लाते मार के मैं कहता हूँ समुद्र में फेंको सालों। जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, 2024 के इलेक्शन में मोदी जी की जीतने का वो 100% चांस इनका मोदी जी का ही है। बाप भी आ जाए तो वो अगर हमें भी वोट डालना पड़ती ना, हम भी मोदी जी को ठप्पा लगाते। ये तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, और कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो खत्म करते हैं।